से निकलते ही फाटक पड़ते ही। इस सफ़र की जो हम सफ़र है वो मेरी ज़िंदगी की हम सफ़र है, यानी मेरी बेटर हाफ। तो भाई अपने सब्सक्राइबर हैं नए, ठीक है। अब यहाँ सुबह की पहली राम राम सभी भाइयों को और उनकी बहनों को। तो भाइयों आज निकल रहे हैं हम लोग प्रयागराज के लिए, बाइक से निकल रहे हैं और टाइम अभी हो चुका है लगभग 8 बज चुके हैं। लेट हो चुके थोड़ा सुबह उठने में। और ये पीछे अलार्म की आवाज़ आ रही है आपको, तो ये बंद वाला अलार्म हो रहा है। तो सुबह अब थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात को पड़ोस में शादी थी, तो रात का गाने गुने चलते रहे, तो इसलिए प्रॉपर सो नहीं पाए, तो सुबह इसलिए लेट हो गए हैं। और अब निकल रहे हैं हम लोग। पैकिंग अपनी पूरी हो चुकी है, यू कैन सी। तो बस हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं आपसे बाइक पर, बाकी बातें करते हैं बाइक पर। अपनी बाइक हो चुकी है रेडी, सी मैडम भी पैक हो चुकी हैं पूरी। तो बस हम निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते पे। रानी हमारी यात्रा सफल बनाना, और हम लोग निकल चुके अब अपनी यात्रा प्रयागराज की तरफ। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से यात्रा शुरू कर चुके हैं हम अपनी। तो बस अब आपको रास्ते में देते हैं अपडेट, जैसा भी होगा बताते हैं। और अभी सबसे पहले जो हम लोगों का रूट रहेगा वो रूट ये है कि हम लोग पहले पहुंचते हैं नोएडा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक ऑफिस भी करना है। तो जो अपने पास एक्स्ट्रा लगेज है वो नोएडा छोड़ के फिर हम अपने पास जो सिंगल बैग है हम उसको लेके ही आगे चलेंगे क्योंकि हमें अपने पास ज़्यादा लगेज तो चाहिए नहीं वहाँ के लिए, 2 दिन का काम है। तो और मेन बात यह है कि नोएडा से हम पकड़ लेंगे अपना एक्सप्रेस वे, क्योंकि अगर हम 20 सिटी से पकड़ते हैं ना तो कई सारे सिटी बीच में हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, लाइक मेरठ और अलीगढ़। तो ये सबसे ज़्यादा इस समय ट्रैफिक वाला एरिया चल रहा है वहाँ पर। तो मैं पहुँच के डायरेक्ट नोएडा और वहाँ से अपना एक्सप्रेस वे पकड़ूँगा, और उसके बाद निकलते सीधा डायरेक्ट कानपुर वाले रूट से और प्रयागराज पहुँचेंगे। तो टारगेट तो मेरा आज का ही है कि आज ही पहुँचना है, बट लेट्स सी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और आपको रीज़न बता ही दिया, क्योंकि पड़ोस में शादी थी, रात को काफ़ी देर तक डीजे बजता रहा, तो नींद पूरी नहीं हो पाई। तो एक तो यही रीज़न था कि लेट उठने का, वरना मेरा ये प्लान था कि हम सुबह 5 बजे यहाँ से छोड़ दें। बट जब रात को नींद पूरी नहीं हुई और हमें पता है कि आज पूरा दिन ही चलना है, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं ताकि बॉडी फुल फ्रेश रहे और आगे दिक्कत ना आए। और यार जैसे इस बार मैंने ना गियर अपना लेग गार्ड छोड़ दिया, आई डोंट नो क्यों, बट ये था कि सामान कम से कम होना तो ज़्यादा सही रहता है। बाकी मैंने अपनी राइडिंग जैकेट वगैरह ग्लव्स तो ले लिए, बट मुझे लग रहा है कि मुझे ना अपने लेग गार्ड पहननी चाहिए, क्योंकि अब जो ठंडी हवा लग रही है ना वो डायरेक्ट घुटनों में लग रही है और डायरेक्ट ठंड चढ़ती भी है। तो खैर अब अपना जो पहुंचने का टाइम है 3 घंटे 28 मिनट का रास्ता दिखा रहा है मुझे यहाँ से, जो कि 11:54। सो 12 साढ़े 12 हम वहाँ से लोग निकल जाएंगे, क्योंकि अब 10-15 मिनट वहाँ सामान रखने के लिए भी चाहिए। तो मैं मानना चाहता हूँ कि अगर हम कंटिन्यूस चलते हैं तो 12:30 वहाँ पहुँच जाएंगे। से निकलते ही फाटक पड़ते ही। भैया हम तो अटक गए यहाँ पर, 5 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। और अभी यहाँ पर एक पेट्रोल की जो मालगाड़ी होती है ना वो निकली। खुल गया भाई, खुल गया। और भाई ये देखो लोगों ने ना एक तरफ पूरा जाम कर दिया। पता है निकलना तो भैया सब ने है, क्यों जाम लगाना। इसकी वजह से अब देखो 5 मिनट और लगेंगे कम से कम। शंकर वर्मा मस्त मोला आज ये कर दिया सबसे ऊपर वाला, यही मेन कपिल विहार से। ठीक है, आशीष बत्रा नाम सुना हुआ है, कर दिया मैंने सब्सक्राइब। ठीक है चलिए, ठीक है भैया, ओके जी।
तो भाई यहाँ एक सब्सक्राइबर और मिल गया। मैंने कहा यहाँ एक सब्सक्राइबर मिल चुके हैं हमको, हमने उनका सब्सक्राइब करा दिया चैनल, इसी तरह सब्सक्राइबर अपने बढ़ाते चलेंगे। तो बोलो जय माता दी। मेरी ये यात्रा सहारनपुर से स्टार्ट होकर प्रयागराज तक जा रही है। तो मैं सहारनपुर के जो बाहर बाईपास है उस पर आ चुका हूँ। तो ये जो बाईपास है ये मुझे हरिद्वार हाईवे पे जोड़ देगा, आप देख सकते हैं। और अभी आधा घंटा तो मुझे यहीं से निकलने में लग गया, क्योंकि पीछे फाटक था तो फाटक में काफ़ी देर बाइक खड़ी रही। और भाइयों ये कनेक्ट हो गया वो हम अपने हाईवे से। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हो ना साइड में, ये है फ्लाईओवर इसका, और इससे कनेक्ट हो जाएंगे। देन हम देवबंद होते हुए यहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं मुजफ्फरनगर के पास, जो एक्सप्रेस वे, नॉट एक्सप्रेस वे, हाईवे जो आ रहा है मेरा हरिद्वार से, हरिद्वार दिल्ली वाला, उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर वहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट अपना खतौली से होते हुए। हम वाया मेरठ नहीं जाएंगे, क्योंकि वाया मेरठ जाने में इशू ये है, भैया कुत्ता पीछे पड़ जाता है। तो इशू ये है कि हमें निकलना पड़ेगा मेरठ बाईपास से, एंड देन मोदीनगर मुरादनगर, जो कि सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है। तो प्लान ये है कि खतौली से निकलते हुए नहर वाला रास्ता पकड़ेंगे, जो डायरेक्ट मुझे मुरादनगर पहुंचा देगा। तो मेरा बीच का मेरठ बाईपास, जो कि आजकल मेरठ बाईपास नाम का रह गया, पूरा ट्रैफिक चलता है उसके ऊपर, और मोदीनगर और मुरादनगर ये दोनों मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और डायरेक्ट मैं निकलूँगा जाके हिंडन पे, और वहाँ से फिर मेरा थोड़ा सा रास्ता रह जाएगा अपना नोएडा पहुँचने के लिए। तो अभी ये प्लान है, और बाकी आपको अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे रास्ते पे चलते रहेंगे। और टारगेट तो है कि रात तक पहुँचें आज अपना, और रात तो हो ही जाएगी नो डाउट, क्योंकि 750-800 किलोमीटर का रास्ता है। आइडली निकलना मुझे मॉर्निंग में चाहिए था 5 बजे, तो मैं बहुत अच्छा रास्ता कवर कर जाता। इस समय मुझे नोएडा से प्रयागराज के लिए निकल जाना चाहिए था, तो हम बड़े मज़े में अपना रास्ता कवर कर सकते थे। बट अब जो भी हो गया, टाइम से अपना निकल गए हम लोग, क्योंकि नींद पूरी भी करनी बहुत ज़रूरी थी, अदरवाइज़ तो दिक्कत काफ़ी रहती। भूल ही गए, इस सफ़र की जो हमसफ़र है वो मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र है, यानी मेरी बेटर हाफ। तो आज वो मेरे साथ ये इस यात्रा में शामिल है। तो हम दोनों लोग जा रहे हैं। बच्चों को हम इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि भीड़ बहुत है वहाँ पे, और गाड़ी के साथ फिर ये प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ जाम में आप फंसे रहो। बाइक से आप इधर उधर से कट मार के निकल सकते हो, तो इसलिए प्रीफर करा बाइक को। और प्लस ये था कि बड़े बेटे के एग्ज़ाम भी हैं, तो उसका एग्ज़ाम तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए फिर दोनों को ही घर छोड़ गए। और फिर ये डिसाइड हुआ कि बाइक से निकलते हैं। और बाइक से यात्रा करने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही है। और इवन सबसे मेन बात यह है कि मेरी बेटर हाफ भी पूरा एंजॉय करती है बाइक पे। उसको गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आता जितना उसको बाइक पे आएगा, और वो भी थकती नहीं। क्योंकि अदरवाइज़ यही दिक्कत होता है कि आप दोनों में से एक भी बंदा अगर गाड़ी बाइक के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है ना, तो आप सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो बिल्कुल मेरे जैसी है, तो हम दोनों लोग अपना बाइक पे लंबे सफ़र कर सकते हैं बिना रुके। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है, और बिना थके। तो भैया ये तो अपनी ऊपर गॉड ब्लेसिंग है कि हम दोनों लोग इसको सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं आराम से। बट ये है क्योंकि ये भी सर्विस में है और मैं भी, तो कई बार छुट्टियों का पंगा पड़ता है, इसलिए मुझे अकेला जाना पड़ता है। और प्लस बच्चों का भी है, नहीं तो कोई भी सफ़र मैं इसके बिना ना करूं। बट ये कई बार सफ़र करने पड़ते हैं। खैर यही ज़िंदगी है, चलती जाएगी चलती जाएगी। भाइयों मुझे कमेंट करके बताओ कौन लोग कहाँ से इस समय वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ तक अप्रोच कर रही है। तो कमेंट करो, लाइक करो, और यही आप लोगों की हमको मोटिवेट करती हैं चीज़ें। ये रास्ता खतौली में जाएगा, पर खतौली शुरू होने से पहले ही लगभग 3.5 किलोमीटर बाद रास्ता मुड़ता है लेफ़्ट का, जो कि गंग नहर आती है। तो उस गंग नहर पे लेंगे, और वो 60 किलोमीटर का डायरेक्ट रास्ता है, बिल्कुल नाक की सीध में चलते जाओ और सीधा आप पहुंचोगे मुरादनगर क्रॉस करके। तो
तो भाई ये रास्ता है जिस पे आपको 60 किलोमीटर डायरेक्ट सीधा चलना है। बेर कैसे दी भैया? 60। मीठे होंगे? गाड़ी मिल जाएगी क्या? अभी चाहिए बस, बारात में जा रहे हैं लमड़े। देख आधी किलो कितने? आधी? एक किलो कर देना। हो गया हमेशा। तो अभी हमने इसी पॉलीथिन में पानी रख के ना, यहीं पे नलका था तो इससे धो लिया। तो मैं आपको जो बता रहा था ना, सफ़र बीच में कई जगह ये रास्ता जो है कटता है, वो यही वाला है। तो इस तरह के कई हैं। अब हमारा मुरादनगर यहाँ से 42 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्सीमेट हमने 1/3 अपना सफ़र कर लिया। अब मैडम बैठी हुई है फिक्स, मैडम मना कर रही है, मैं नहीं उतरूँगी, तो उतरना मुझे ही पड़ेगा। ठीक है फिर। अब मैडम जी को उतरना चढ़ना महाभारत है मैडम जी का। लो मैडम जरा करो सेट। अपना ऑल सेट हो गया, चलते हैं। अब ये मैडम पीछे आराम से बैठे खाती रहेंगी, और भैया ड्राइवर लोग तो हम चलाते चलेंगे। नैनो जब तक ये थी, जब तक किसी को इज्जत नहीं थी बेचारी गाड़ी की, बट जब से बंद हुई है ना, इसकी इतनी डिमांड है। खासकर जो ट्विस्ट है इसकी, जो पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग के साथ, और जो पीछे डिग्गी खुलती है। अगर आप इसे पुरानी देखोगे ना, आपको लोग लाख 1.5 लाख से कम कोई दे नहीं रहा होगा इस गाड़ी को आज भी, इतने दिन बाद। और जो CNG वर्जन है इसका, वो तो भाई अल्टीमेट ही है। वो तो मतलब ये समझो मेरी बाइक से ज़्यादा एवरेज देती है CNG वर्जन उसका। 45 का उसका एवरेज है। के साथ अब नोएडा में एंट्री। ये अपने ताज एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ रहे हैं हम। टाइम हुआ है 11:37। तो मुझे यहाँ से 10 मिनट और लगेंगे, क्योंकि पहले मुझे जाना है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जहाँ पे अपना सामान ड्रॉप करना है। एंड देन चाय पानी पी के वहाँ से निकलते हैं आगे। अपनी पहली डेस्टिनेशन आ चुकी है, तो यही है अपनी एक्सोटिका। यहाँ सामान करना है अपना ड्रॉप, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके 5-10 मिनट का चाय वगैरह पी के और निकलते हैं फिर अपने लिए दूसरी डेस्टिनेशन को पकड़ने। यार इतना ज़्यादा डेंस एरिया है ना ये, बहुत ज़्यादा डेंस एरिया। चलो भैया चलो चलो। एक्सोटिका ड्रीम विलेज। भैया पहले एंट्री करानी पड़ेगी। 12:45 और हमारी रवानगी हो चुकी है अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि है प्रयागराज। तो हम लोगों ने अभी जो रूट डिसाइड हुआ है कि कानपुर वाले रूट से जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, देन आगरा एक्सप्रेसवे। उसमें थोड़ी ही दूर चल के जो कट निकलता है कानपुर के लिए, इटावा वाला, वो पकड़ के और उसके थ्रू ही आगे चलेंगे और पहुँचेंगे अरेल घाट। अभी ना मेरे अपने कज़न ब्रदर से बात हुई है, वो भी रात निकला दिल्ली से ही, और भाई वो निकला ट्रेन से, उसकी ट्रेन 6 घंटे लेट हो चुकी है अब तक।
अभी वो पहुंचा रायबरेली, तो आप देख लो 6 घंटे लेट। अब वो कितनी देर उसको आगे पहुंचने में लगेगी कुछ नहीं पता। तो भैया ट्रेन का बहुत ज़्यादा हिसाब ख़राब है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपने व्हीकल्स हैं, क्योंकि सामान बच्चों के साथ फिर दिक्कत भी है। और ट्रेनों का तो इतना बुरा हाल है कि आजकल तो रिजर्वेशन, विदाउट रिजर्वेशन सब उसमें इंक्लूड है। फर्स्ट में क्या है, तो सबसे पहले भी हम एक्सप्रेस वे की तरफ रूट करते हैं, और फिर कुछ होता है तो अपडेट आपको मैं बताता हूँ। तो भाई अभी आ गया यमुना एक्सप्रेस वे अपनी डेस्टिनेशन का एक पार्ट। 185 आगरा है, तो आगरा तक तो भैया दबादब चलाए चले जाओ। ये अच्छा है कि यहाँ पर बाइक अलाउड है, दूसरे एक्सप्रेस वे की तरह नहीं है। टोल जरूर देना पड़ता है, बट कोई दिक्कत नहीं यार टोल देने की, इस पे टोल देना वर्थ भी है। बिकॉज आपका टाइम कितना बचता है, सबसे मेन चीज़ ये है इस पे चलने पे। तो स्वागत है आपका यमुना एक्सप्रेस वे। अब 173 किलोमीटर इसी पे दबा के चले जाओ। अब चूंकि ये एक्सप्रेस वे है तो भैया बोर तो होगा थोड़ा सा, बाकी आपको बीच में बताते चलते हैं। जब टोल टाल आएंगे तो दिखा देंगे थोड़ा, वरना अदरवाइज़ तो जो आप ये ऐसा देख रहे हो ना, ऐसे ही आपको लास्ट तक मिलेगा। तो 173 किलोमीटर सेम। भाई अब आपको दिखाते हैं कि मेरी रोजी रोटी चलती कहाँ से है। तो वो प्लेस आने वाला है, अब डोंट नो कि आपको यहाँ से दिखाई देगा या नहीं देगा ये झाड़ियों की वजह से, बट लेट्स सी। भाई वो रहे सामने, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको रेड कलर की, ट्राई करता हूँ दिख जाए। शायद आपको प्रॉपर नहीं दिखेगी अभी यहाँ पे, बट जितना भी है तो ये अपनी रोजी रोटी है, जिससे अपनी रोजी रोटी चल रही है, और जिससे अभी हम लोग जा पा रहे हैं अपना महाकुंभ करने। तो ये भैया कोफोर्ज टेक्नोलॉजी, ये है अपनी पालन करता। भाई यमुना एक्सप्रेस वे पे लगभग हम 20 किलोमीटर चल चुके हैं, और ये आप तो जानते हो लाइफ एक्सप्रेस वे की बहुत बोर होते हैं, बस चलते जाओ कंटिन्यूस। खैर हो सकता है कि ये अपने ना कानपुर अपना भाई मिले, तो वो भी कह रहा है कि साथ में चलने को, तो अच्छा एक कंपनी हो जाएगी। लेट्स सी, अब जब बीच में रोकते हैं ना तब बात करता हूँ उससे, क्योंकि अब बार बार रोका जाएगा, क्योंकि अभी रोकी फिर बीच में लंच ब्रेक के लिए रोकनी पड़ेगी, तो वो टाइम डिवाइड होगा और वेस्ट ज़्यादा होगा टाइम। तो अभी यह है कि जितना चल सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि 617 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से टोटल अभी। तो 617 किलोमीटर को भैया पार करने में टाइम तो लगेगा, 10 घंटे दिखा रहा है, 9 घंटे 35 मिनट। अब कंटिन्यूस स्पीड पे चलेंगे तो कुछ कवर हो जाएगा। और कमाल की बात है 11:14 एकदम स्टिल है रात के जो पहुँचने का टाइम। यमुना एक्सप्रेस वे का पहला टोल, और भाई यहाँ बाइक का कोई टोल कटता है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बट यार एक्सप्रेस वे है तो कोई दिक्कत नहीं है टोल पे करने में। अपनी बाइक की लेन भी यहाँ पर अलग है। वेयर इज़ द बाइक लेन? बोरी बाइक लेन। अब डायरेक्ट कटाएंगे आगरा का टिकट, क्योंकि बीच में कोई फ़ायदा नहीं इधर उधर सिटी में घुस के। हाँ आगरा दे देना भैया।
आगरा तक का दे दो। अब भाई को फ़ोन कर दिया, भाई मिलेगा मैं कानपुर, वो आएगा और से। ये एक्सप्रेस वे ना इस कदर बोर हैं ये कि ना भाई चलते चलते ऐसा लगता है कि कुछ चल ही नहीं रहा। मतलब आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो देखो, और मुझे फील ही नहीं आ रहा कि मैं 100 पे चल रहा हूँ। तो एक बार को तो ऐसा लगता है कि बस कि सामने कुछ हो ही नहीं रहा मतलब। तो इसके लिए भाई सबसे मेन प्रिकॉशन, इधर उधर अपनी नज़रें ज़रूर चेंज करते रहना, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेशन करी ना आपने तो एक अजीब सा फोबिया हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ऐसा कहते हैं क्या सिकनेस होती है, हाईवे सिकनेस टाइप, आप उसमें अटके रह जाओगे। तो बेटर है कि अपना आई साइड ज़रूर चेंज करते रहें, फोकस, सो डेट कि आप एक्टिव रहें। अदरवाइज़ क्या होता है ना, धीरे धीरे आप बिल्कुल एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज में पहुँचोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। मैंने अभी हल्का सा यही चीज़ फील करी है अभी कि मेरे सामने हाईवे जू का तू बस ऐसे स्ट्रेट और चला ही जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो उसका वो है, तो आप अपना ज़रूर फोकस चेंज करते रहें और थोड़ा थोड़ा रुक के अपना ज़रूर चलते रहें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। भाई ये आखिरी टोल प्लाज़ा आगरा का, और यहाँ से आगरा रह गया सिर्फ 23 किलोमीटर। वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। यार ये जो है ना, इस तरह के जो ये पार्टीशन बने होते हैं फ्लाईओवर पे, बड़े दुख देते हैं ये सुपर मीटियोर पे। तो एक पार्टीशन का पता चलता है कि हाँ पार्टीशन है। आगरा एक्सप्रेस वे ख़त्म हो चुका है, यमुना एक्सप्रेस वे, और अब आगरा इनर रिंग रोड के थ्रू हम कनेक्ट होंगे अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे से। एंट्री अपनी हो चुकी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। एक और टोल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का यहाँ पे करना पड़ेगा बाइक का, बट कोई नहीं, क्योंकि टाइम बहुत सेव करता है तो भैया पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 2 व्हीलर का है कहाँ? हैं? हाँ टोल लेगा। भाई 55 किलोमीटर बाद का जो है ना कुंभ की जो एग्जिट वहाँ का चाहिए, लेके आना पड़ेगा। भाई 90 रुपये का टिकट है इस पर। मैडम साथ चलती है ना तो ये फ़ायदा होता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं। वरना भाई मैं इतना आलसी हूँ, चलते रहता हूँ, तो भूख भी लगती है ना, तो जब तक अति ना हो जाए जब तक रुकता नहीं मैं। तो मैडम के साथ चल के ये फ़ायदा है कि मैडम कुछ ना कुछ खाती भी रहेंगी, खिलाती भी रहेंगी। ये तो हेलमेट मेरा फुल फेस है, अगर हाफ फेस हो ना तो पीछे से हाथ चलता रहता है, सीधा मुंह में लो पकड़ो। 413 किलोमीटर चल चुके हैं और मैप के अकॉर्डिंग 423 किलोमीटर अभी रिमेनिंग है। सुबह तो 700 कुछ दिखा रहा था, बट अब समझ नहीं आया इसने इतने किलोमीटर क्यों बढ़ा दिया। बट मैंने कल मैडम को बता दी ना भी कि जितना हम चले इतने ही और चलना है। मैडम बोल जाएगी। मीटर 77 ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये निकलेगा इटावा की तरफ, और हमें इस पे ही एग्ज़िट लेना है। और भाई लग तो रहा है यहाँ पे जाम दिखा रहे हैं मैप के अकॉर्डिंग, बट आगे जाके पता चलेगा कि इटावा भाई पहुँच चुके। अब कानपुर करीबन है 172-170 किलोमीटर, और अब भी 350 किलोमीटर हमारा रिमेनिंग है। 6 घंटे 11 मिनट का सफ़र बाकी है। यार वहाँ पर मैप में कुछ और दिखा रहा था, यहाँ मैप में बढ़ गया है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बट वहाँ पे किलोमीटर कुछ और थे, 700-800, बट यहाँ पे 850 से ऊपर जा चुके किलोमीटर। 162 कानपुर। चलो कुछ तो रिलैक्स मिला 162 करके। अब यार चाय पीने की इच्छा है, ढंग की जगह मिले चाय पीते हैं। और 12 बजे, और जो दूसरा भाई था वो जो ट्रेन से आ रहा था वो भाई, उससे बात हुई तो वो कर चुका है अपना जो स्नान है वो स्नान कर चुका है। तो भाई अपने सब्सक्राइबर हैं नए, ठीक है। अब यहाँ चाय पी, बहुत बड़े चाय बनी है। और बाकी भाई लोगों ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है सबको, चलो। तो भाई अभी जो पीछे सब्सक्राइबर थे इन भाई लोगों के पास चाय पी थी मैंने भी, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी था एक, और चाय वाकई बड़े बना रखी थी। तो खैर इसी तरह सफ़र करते करते
नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते जाते हैं अपने लोगों के साथ। बस यार आप सब लोगों का ही आशीर्वाद और प्यार है जो हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इस जर्नी में। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कमेंट करें। और भाई नए सब्सक्राइबर ज़रूर कमेंट करें, जो भी सब्सक्राइब बने सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे नए। अभी 6 घंटे का सफ़र रह गया एंड 344 किलोमीटर रिमेनिंग। तो बस अब कानपुर है मेन, तो 150 किलोमीटर तो कानपुर, और कानपुर के बाद भी इतना ही कानपुर के बाद लगभग 200 किलोमीटर का और है, तो पहुंच जाएंगे रात तक। उम्मीद तो यही है। और भाई पहुंच रहा है अपना, तो वो भी मुझको मिलेगा, वो और रही से चल रहा है तो वो कानपुर मिलेगा। भाई मैडम होगी परेशान अब मैडम कह रही टाइम हिल नहीं रहा, मैडम को टाइम दिख नहीं रहा बिल्कुल भी कि हिल रहा नहीं हिल रहा। तो भैया आगरा चित्रकूट कानपुर में तो सीधा जाना है, पर मैडम इस समय हो चुकी है फर्स्ट एड, क्योंकि सुबह से बैठी हुई, और होना ही है यार ऑब्वियसली। हम लोगों को तो आदत है, मैडम को आदत नहीं है अपनी, इतनी बुरी तरह आदत नहीं है जितनी है तो मतलब बंदे देखो कितनी दूर दूर से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल की गाड़ी है ये, तो बंदे भाई बहुत दूर दूर से, राजस्थान की सबसे ज़्यादा गाड़ी देख रहा हूँ मैं इस समय। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हर कोई पुण्य कमाना चाहता है इस टाइम पे। और भाई टाइम हो चुका है 8:20, और अब भी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है 230 किलोमीटर दूर। अब मैं आई थिंक 20 से 30 किलोमीटर है कि हमारा कानपुर की शुरुआत हो चुकी भाई। और ये देखो, ये कानपुर से पहले ये जाम है कानपुर से पहले। भैया थोड़ी सी जगह दे दो गाड़ी वाले भैया जरा। भाई मिल गया अपना, बात कर रहा था, ब्लॉगिंग में बताना पड़ता है ना, भाई मिल गया मैंने कहा अपना अब जा रहे हैं रात को, अब प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ, स्टे यहीं करेंगे। तो भाई की ससुराल है यहीं पे, इसकी ससुराल जा रहे हैं और सुबह निकलेंगे फिर, क्योंकि मैडम की हालत हो चुकी है ख़राब तो भैया मैडम की हालत होगी ख़राब, तो इसलिए यही हमने डिसाइड करा रात को यहीं स्टे मारते हैं, क्योंकि ठंड भी हो जाएगी और वैसे भी निकलने में दिक्कत होगी। तो भाई जैसा आपको बताया ना, अभी डिसाइड यही हुआ कि भाई की ससुराल चलते हैं, रात को वहीं स्टे करते हैं, क्योंकि रात को अब जाना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सुबह से होके चलते हुए 8 बजे से, तो अननेसेसरी स्ट्रेस लेने वाली बात है। और चलो मैं तो चल भी लूँगा, पर मैडम के साथ दिक्कत है, मैडम परेशान हो जाएगी। और सुबह दिन में ये है कि गरम गरम में ही जा सकते हैं, कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस ये है, पहुंचते हैं और रात को करते हैं रेस्ट। भाई की ससुराल पहुंच गए हम, और सुबह निकलते हैं बाकी। अरे लिफ्ट देखो, पुराने टाइम की लिफ्ट वाला याद आई, लिफ्ट जो है ना पुराने टाइम की है ना एकदम सही है। वो पहले मुंबई वाली उसमें देखते थे, काफ़ी सारी है। हाँ तो भाइयों आज का ब्लॉग यहीं तक ख़त्म, और बाकी आपको दिखाते हैं।